नमस्कार बच्चा पार्टी। गुड इवनिंग सभी लोगों को। चलिए, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे, है ना। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्या चीज़। तो आज हम लोग देखने वाले हैं विद्युत धारा का एक टॉपिक जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, तो जल्द से जल्द जुड़ेंगे सब लोग। अच्छा पार्टी, जल्द से जल्द जुड़ेंगे सब लोग। ठीक है। गुड इवनिंग सभी लोगों को, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी लोगों को। चलिए, क्या वार्निंग दे रहा है भाई। चलो यहीं पे मैसेज ऑन कर लेता हूँ। गुड इवनिंग। कल का ऑफलाइन क्लास खुला है या बंद है सर? कल का ऑफलाइन क्लास बिल्कुल खुला हुआ है, बंद क्यों रहेगा? सारा क्लास खुला हुआ है, तो आप लोग टाइम से पहुंचिएगा, है ना। बस आप ही लोग का देर है। आज भी मैंने पढ़ाया था, तो आप थोड़ा सा टाइम से आए तो बेटर रहेगा। ओके। चलिए, गुड इवनिंग सभी लोगों को। चलिए, आज लेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, मुझे कहीं जाना है, तो शुरुआत करते हैं टॉपिक को, तो बेटर रहेगा। चलिए, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है तापक्रम पर प्रतिरोध का क्या प्रभाव पड़ता है। तो पिछले क्लास में हम लोग प्रतिरोधों के बारे में जाने थे कि प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करती है ना। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है कि तापमान का, है ना, या तापक्रम पर प्रतिरोध का क्या प्रभाव पड़ता है। तो तापक्रम का जो प्रतिरोध पे प्रभाव पड़ता है वो किस प्रकार होता है, तो उसे देखना पड़ेगा, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब कह सकते हैं कि क्वेश्चन अच्छा है, वीवीआई कर सकते हो इस क्वेश्चन पे, है ना। इस क्वेश्चन पे अक्सर न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं? न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो हम लोग सबसे पहले इन चीजों को समझने का प्रयास करेंगे कि तापक्रम पर जो है प्रतिरोध का किस प्रकार से प्रभाव देखने को मिलता है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं, लिखते हैं। पहले आपका नोट्स भी बनना चाहिए, इसलिए हम लिखते हैं इस तरह से कि यदि किसी चालक का प्रतिरोध बढ़ाया जाता है, बढ़ाया जाता है, तो उस चालक का, उस चालक का प्रतिरोध, उस चालक का जो प्रतिरोध होता है ना वो बढ़ जाता है। चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है, ठीक है। साथ ही जब तापमान घटाया जाता है, तापमान क्या किया जाता है? घटाया जाता है, तो प्रतिरोध भी, प्रतिरोध भी क्या होता है? घट जाता है, घट जाता है। ऐसा इसलिए होता है, ध्यान से देखना, ऐसा इस कारण होता है, होता है कि जब प्रतिरोध, सॉरी प्रतिरोध नहीं बोलेंगे, तापमान, है ना। जब तापमान में वृद्धि, तापमान में वृद्धि की जाती है, तो उस चालक का, है ना, किसका? उस चालक का, उस चालक के लिखते हैं ना, उस चालक के आयनों का,
आयनों के आयाम में वृद्धि होती है। उस चालकों के आयनों के आयाम, सॉरी, आयनों में क्या होती है, आयनों के आयाम में वृद्धि हो जाती है, हो जाती, जिस कारण बस वो चढ़ने वाला बस की बात नहीं हो रहा है, ओके, है ना, जिस कारण बस, क्या लिख रहे हो भाई सर, प्रतिरोध नहीं टेम्परेचर होगा ना फर्स्ट लाइन में, ओके, देख लेता हूँ भाई। यदि किसी चालक का प्रतिरोध बढ़ाया जाता है, ओहो सॉरी, सही बात है भाई, क्या हो गया, गड़बड़ में ना हमेशा गड़बड़ होता है, तापमान होगा, सही सही बात है, थैंक यू। चलिए, तापमान बढ़ाया जाता है तो उस चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है, ठीक है, वेरी गुड बाबू, ठीक है, जिस कारण बस क्या होता है, चालक में उपस्थित, चालक में उपस्थित, चालक में उपस्थित आयामों या आयनों तथा इलेक्ट्रॉनों के मध्य, इलेक्ट्रॉनों के मध्य टक्कर होने की संभावना, टक्कर होने की संभावना टक्कर होने की संभावना बढ़ जाती है, क्या होती है बच्चा, बढ़ जाती है, टक्कर होने की संभावना बढ़ जाती है, जिसके कारण, जिसके कारण चालक की प्रतिरोधकता, चालक की प्रतिरोधकता, ये बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ओके, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना है, चालक की प्रतिरोधकता तथा प्रतिरोध बढ़ जाता है, बढ़ जाता है, ओके। अब ऐसा बात कहा गया यहाँ पे, क्या किस तरह से बात कहा गया, इस यहाँ पे बोला गया कि जब चालक का तापमान बढ़ाया जाता है तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है, और तापमान घटा देते हैं तो घट जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम तापमान में वृद्धि करते हैं तो तापमान में वृद्धि करने के क्रम में यहाँ एक घटना घटित होती है, क्या घटना घटित होती है कि चालक में उपस्थित आयन, सॉरी आयन, है ना, और इलेक्ट्रॉनों के मध्य क्या होना होता है, टकराने की संभावना बढ़ जाती है। आयाम जब ज्यादा हो जाता है, आयाम, आयाम की बात कर रहा हूं, ठीक है, तो आयाम जैसे ही ज्यादा हो जाता है तो वहां पे क्या होता है कि इन दोनों के मध्य टक्कर होने की संभावना बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉन और आयामों के मध्य या आयनों के मध्य, ठीक है, तो आयनों के मध्य जब टक्कर होना शुरू हो जाती है तो उस कोई भी चालक हो तो वहां पे प्रतिरोध उस चालक का क्या होता है, बढ़ जाता है। अगर हम इसे फॉर्मूले के तौर पे ज्ञात करने का प्रयास करें तो हमें थोड़ा और लिखना पड़ेगा, तो लिखते हैं थोड़ा सा और। चलो, अगर हमें प्रमाण देखना है, क्या देखना है, प्रमाण, चलो भाई प्रमाण दिखा दो, प्रमाण जरा सा, तो लिखते हैं प्रमाण करके करते हैं डैश, और प्रमाण करने के बाद हमें क्या लिखना पड़ेगा वो सुनिएगा, ठीक है, तो ध्यान दीजिए, लिखते हैं कि यदि किसी चालक का T1 तापमान पर, है ना, T1 तापमान पर, T1 तापमान पर प्रतिरोध, T1 तापमान पर प्रतिरोध R1 हो, R1 हो, तथा जैसे ही
जैसे ही तापमान को बढ़ाकर T2 किया जाता है तो प्रतिरोध का मान बढ़कर प्रतिरोध का मान बढ़कर R2 हो जाता है। कितना हो जाता है? R2 हो जाता है। ओके, अब R2 अगर हो जाता है तो क्या होता होगा, है ना? तो यहां पे हमें निकालना है, तो प्रतिरोध में हुई वृद्धि का मान निकालना होता है। प्रतिरोध में हुई वृद्धि का मान होगा, है ना? अब यहां पे कहना क्या चाहा वो समझिए। यहां पे कहना ये चाहा इसने कि अगर आप, है ना, प्रतिरोध तापमान को लगातार बढ़ाओगे तो उस चालक का प्रतिरोध लगातार बढ़ेगा। अब जब लगातार बढ़ेगा तो प्रतिरोध कितना बढ़ेगा उसकी वृद्धि निकालनी होती है ना? तो कैसे निकालेंगे? तो थोड़ा सा और यहाँ पे लिखना ही पड़ेगा, है ना? चलो लिखना ही पड़ेगा, आज लिखना ही पड़ेगा। ओके, थोड़ा सा और, बस ज्यादा नहीं। ठीक है, मैंने क्या क्या लिखा है यहाँ पे आप देख सकते हो पीछे एक बार फिर से। हम तापमान में वृद्धि का, सॉरी, प्रतिरोध में हुई वृद्धि का मान निकालेंगे। तो हम इस मान को इस प्रकार से लिखेंगे कि प्रतिरोध में हुई वृद्धि का मान प्राथमिक परिपथ, है ना, या प्रारंभिक प्रतिरोध ऐसे भी लिख सकते हैं। प्रारंभिक प्रतिरोध, प्रारंभिक प्रतिरोध तथा तापमान के अंतर, के अंतर के गुणनफल के, अंतर के गुणनफल के समानुपाती होता है। क्या होता है? समानुपाती होता है। कौन भाई? जो प्रतिरोध में वृद्धि हुई। पहला प्रतिरोध कितना था? R1 था, और दूसरा प्रतिरोध कितना हुआ तापमान बढ़ाने के बाद? R2। तो वृद्धि हम यहाँ पे ऐसे निकालेंगे ना कि R2 में R1 को घटाएंगे, R2 में R1 को घटाएंगे, यानी कि ऐसे लिखना पड़ेगा, है ना? तब ना जाकर वृद्धि निकलेगा कि कितना तापमान में वृद्धि हुआ। पहले 10% था, 20% हम आपको और दे दिए, तो अब बढ़ के हो गया 30%। तो अब कितना वृद्धि हुआ पूछेंगे तो क्या बोलोगे? 30 माइनस 10%, यानी कि 20% का वृद्धि हुआ, है ना? ऐसे नहीं बोलोगे? बोलोगे कि नहीं बोलोगे? ऑफकोर्स बोलोगे। तुम लोग मेरा अच्छा विद्यार्थी यार, है ना? चलो देखो आप आगे। जब हम वृद्धि इस प्रकार से निकाल सकते हैं तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अर्थात करके इस बात को, क्या करके? अर्थात करके हम इस बात को लिख सकते हैं। तो चलो लिखते हैं पहले, ठीक है? उसके बाद काम को तो अंजाम देना ही है, आपको पता ही है। तो लिखते हैं यहाँ पे समानुपाती होता है, अर्थात क्या लिखोगे अर्थात में? प्रतिशत में हुई प्रतिरोध में हुई वृद्धि। तो प्रतिरोध में वृद्धि के मान को हम लिखेंगे R2 माइनस R1। और वो किसके समानुपाती होता है बच्चा पार्टी? समानुपाती नियतांक हम ऐसे देते हैं, और ये होता है प्रारंभिक प्रतिरोध। तो प्रारंभिक प्रतिरोध अपना कितना था? R1, है ना? तो यहाँ पे लिखेंगे प्रारंभिक प्रतिरोध R1 तथा तापमान के अंतर को हम कैसे लिखेंगे? पहले तापमान T1 था और बाद में तापमान कितना करा गया? T2। तो कितना अंतर हुआ? तो हम इस अंतर को लिखेंगे T2 माइनस कितना? T1, है ना? इस प्रकार से हम इसे
लिखेंगे। ओके, डन है यहां तक? ओके है ना बच्चा पार्टी सबका? यानी कि R2 में R1 को घटा देंगे तो यहाँ पे कितना वृद्धि हुआ उसका जो मान होगा प्रथम या प्रारंभिक प्रतिरोध गुणे तापमान के अंतर को लिखेंगे। किसको लिखेंगे? तापमान के अंतर को लिखेंगे। तो चलो आगे और बढ़ते हैं। जब तापमान के अंतर को ऐसा लिख ही देंगे तो हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो क्या लिख सकते हैं कि R2 माइनस R1, ध्यान से एकदम सुनने का प्रयास करना है। R2 माइनस R1 समानुपाती, समानुपाती को जब तोड़ेंगे तो एक क्या आएगा? बराबर आएगा, यानी कि बराबर आएगा और साथ में एक नियतांक नंबर आएगा और वो नियतांक नंबर को हम अल्फा से सूचित करते हैं। क्या चीज से? अल्फा से। अब ये मत बोलना सर दोनों तो एक ही जैसा लगता है, ये समानुपाती है। क्या है? समानुपाती था। और ये जो है ना ये आपका अल्फा है। क्या है? अल्फा है, ठीक है, जो कि एक नियतांक है। क्या है? नियतांक है। कम ऑन बच्चा एकदम ध्यान से देखो, हर एक बात समझ में आनी चाहिए आपको। बात समझ में आई क्या? ये एक नियतांक है। क्या है? नियतांक है जिसे प्रतिरोध का, पहले इसी का काम तमाम कर ही लेते हैं, जिसे प्रतिरोध का ताप गुणांक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ताप गुणांक कहा जाता है। प्रतिरोध का क्या कहा जाता है? ताप गुणांक कहा जाता है। अब इनटू में क्या हो जाएगा इसके साथ? R1 इनटू में T2 माइनस कितना? T1। ओके बच्चा? ओके बच्चा? ओके बच्चा? डन है ना? इसको मान लेंगे समीकरण संख्या कितना? एक। अब चाहो तो इस फॉर्मेट को आप बदल के भी लिख सकते हो। कैसे बदल के लिखोगे? तो एक मिनट करते हैं एगो काम, शायद अगर हो जाए। मैंने गलती तो कर रखी है पहले से ही, फिर भी प्रयास करते हैं इसको इधर लाने का, और थोड़ा सा जगह बच जाएगा तो फिर अपना काम हो जाएगा। इसको डिलीट करते हैं, इसको भी डिलीट करते हैं। ओके चलिए, अब जहां से पॉसिबल होगा वहां पे हम लोग इसके काम को करेंगे, अंजाम देंगे। यहाँ पे गुणनफल है ना, गुणनफल, यहाँ पे लॉ, ठीक है, समानुपाती होता है। ओके, अब सुनना ध्यान से, कुछ नहीं हुआ है अभी, तो जस्ट ऊपर करेंगे और अपने पास जगह बन जाएगा, है ना। चलिए ध्यान से सुनना। अब बच्चा पार्टी थोड़ा सा फोकस करो और फिर मजा आ जाएगा। मैंने क्या कहा कि जिसे प्रतिरोध का ताप गुणांक कहते हैं, किसको? अल्फा को, ठीक है, अल्फा को। अब अगर आप चाहो तो आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो? जहां आपने बचपन में ही पढ़ा होगा कि अगर T2 में से T1 को घटा दे, यानी कि तापमान में से या टाइम में से दूसरे टाइम को घटा दे तो छोटा टाइम बचेगा, और उस छोटे टाइम को हम क्या लिखते हैं? डेल्टा टी। क्या लिखते हैं बच्चा पार्टी? डेल्टा टी। तो अगर हम इस चीज को डेल्टा टी लिख दे, क्या लिख दे? डेल्टा टी लिख दे, तो हम इसके जगह पे लिख सकते हैं इस तरह कि R2 माइनस R1 बराबर हो जाएगा अल्फा इंटू R1, अल्फा इंटू R1 इंटू में किसके? डेल्टा टी के। ऐसा भी लिख सकते हो आप, और इसको भी आप फॉर्मूला कह सकते हो। दोनों एक ही सेम चीज है, ठीक है, दोनों ही सेम चीज है। आप बस इसको हमने छोटे बड़े में लिखा है सिर्फ। क्या लिखा है? छोटे बड़े में लिखा है, तो दोनों है चीज सेम। कैसा चीज है? सेम चीज है। तो आप इसको इस प्रकार से भी क्या कर सकते हो? लिख सकते हो। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? आप कौन सर लिख सकते हैं। तो आप समीकरण एक एक को देख लो, चाहे इसको देख लो, ये भी क्या है? आपका फॉर्मूला है। ये भी क्या है? आपका फॉर्मूला है। चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनना। अब यहां से ये जो फॉर्मूला आपको समक्ष, आपके समक्ष दिख रही है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि इसमें जो वृद्धि होगा, इस वृद्धि को हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं। अब अगर पूछे आपसे कि एग्जैक्ट R2 का वैल्यू क्या है, तो आप R2 के मान को आराम से क्या कर सकते हो? निकाल सकते हो। तो आपको लिखना पड़ेगा यहां पे कि प्रतिरोध में हुई, प्रतिरोध में हुई वृद्धि का मान होगा, अर्थात
अर्थात R2 का मान होगा, R2 का मान होगा। ठीक है, अगर R2 के मान को आप निकालते हो, किसके मान को, R2 के मान को निकालते हो, तो R2 के मान को आप आसानी से निकाल सकते हो। बोलो कैसे? तो देखो ऐसे लिखेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 से अगर हम चले तो समीकरण 1 अपना बबुआ है क्या? समीकरण 1 है अपना क्या, पहले ही बताओ। समीकरण 1 अपना यही है ना, इसी को लेके चलो ना, इसको भी फॉर्मूला मानना है, ये भी फॉर्मूला, दोनों सेम है। ठीक है, समीकरण 1 को लेके चलोगे तो समीकरण 1 है आपका R2 माइनस R1 बराबर है अल्फा इंटू R1 इंटू T2 माइनस T1। ठीक है, ऐसा मुझे R2 निकालना है, तो आप R2 को यहीं रहने दो, R1 माइनस में बराबर के उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा प्लस में चला जाएगा और R1 प्लस में आ जाएगा, और ये ऑलरेडी इधर प्लस में है, तो अल्फा इंटू R1 इंटू में क्या हो जाएगा, T2 माइनस का T1। राइट, अब यहां से अगर आप R2 का मान निकालना चाहो तो यहाँ पे R कॉमन भी आ रहा है, तो R1 कॉमन आएगा, तो R1 कॉमन कर लीजिए, और यहाँ हो जाएगा 1 और प्लस यहाँ बच जाएगा अल्फा, और इंटू में हो जाएगा क्या, T2 और माइनस कितना, T1। ये छोटी ब्रैकेट बंद, लेकिन एक काम करना पड़ेगा हम लोगों को, यहाँ छोटी ब्रैकेट की जगह मंझली ब्रैकेट देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, मंझली ब्रैकेट। तो चलो करली ब्रैकेट दे दिए। यहां से जो मान आपको दिखाई दे रहा है बब्बू, यहां से जो मान आपको क्या कर रहा है, दिखाई दे रहा है, क्या हो रहा है ये, मिटेगा नहीं तुम क्या, मिट जा भाई, परेशान क्यों करता है। यहां से जो मान अपना दिख रहा है, ये मान किसका हो जाएगा, प्रतिरोध में हुई वृद्धि का। ये जो मान आपको दिखाई दे रहा है, ये है प्रतिरोध में हुई वृद्धि का। किसका मान होगा, प्रतिरोध में हुई वृद्धि का। अब एक चीज और पूछ सकता है आपसे, और एक चीज पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है, मेरी बात समझना। एक चीज ये पूछ सकता है कि यहां पर ये जो आपने अल्फा लिखा है ना, अल्फा यानी कि ताप गुणांक, ये चीज आपसे पूछ सकता है कि ताप गुणांक का मान क्या होगा। तो हम ताप गुणांक के मान को भी क्या कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। तो ताप गुणांक के मान को जब निकालोगे, सुनना ध्यान से, तो आप यहां पे लिख दो ताप गुणांक, ताप गुणांक यानी कि अल्फा का मान होगा, ताप गुणांक यानी किसका मान होगा, अल्फा का मान होगा। अब अगर हम अल्फे के मान की बात कह रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, अल्फे के मान की बात कह रहे हैं, तो अल्फा का जो मान होगा बच्चा पार्टी, अल्फा का जो मान होगा बच्चा पार्टी, वो कैसे निकालेंगे बच्चा पार्टी। तो हम कह सकते हैं, लिखते हैं समीकरण किससे, एक से, समीकरण एक से। समीकरण एक अपना क्या था पता है, अपना समीकरण एक ये बोल रहा था कि R2 में से हम घट के रहेंगे R1 से, और इसका जो मान होगा, अरे यार क्या हो रहा है, इसका जो मान होगा बराबर हो जाएगा अल्फा इंटू R1 माइनस, सॉरी माइनस नहीं, R1 इंटू T2 और माइनस किसके, T1 के। समीकरण एक अपना ऐसा ही था ना, अरे भाई वाह, समीकरण एक अपना ऐसा ही था, टेंशन नहीं देने का यार। चलो देखो, मुझे अल्फा का मान चाहिए, तो इस बार अल्फा को हम यहीं रहने देंगे, बाकी सारे टर्म को इधर भेज देंगे। तो ये अल्फा बराबर हो जाएगा इधर R2 माइनस कितना, R1, अब बटा में क्या हो जाएगा, बटा में क्या हो जाएगा भाई, अल्फा, ध्यान से सुनना, अल्फा इंटू R1, अल्फा इंटू R1, सॉरी अल्फा तो लिखेंगे नहीं है ना, अब मैं भी पागल हो गया हूँ, अल्फा का तो मान ही निकाल रहे हैं, तो R1 यहाँ पे आ जाएगा, और इंटू में हो जाएगा T2 माइनस कितना, T1। और यहां से आपको मिलेगा एक तड़कता भड़कता सा एक फॉर्मूला, जो ये जो आपको अल्फा दिख रहा है, यही अल्फा होता है ताप गुणांक। कौन सा गुणांक, ताप गुणांक, किसका, तो प्रतिरोध का, किसका, लिख दो यहाँ पे कि प्रतिरोध का ताप गुणांक का मान है।
किसका मान है? प्रतिरोध का ताप गुणांक का मान है ना। अब चाहो तो इसको ना थोड़ा सा बदल के भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो बदल के? देखो बदल के भी लिख सकते हैं इसको यार। चलो आप मेरे पास हो, मेरे पास पढ़ रहे हो, इसलिए बोल रहा हूँ कि बदल के भी लिख सकते हैं इसको। या करके हम लिख सकते थे इस प्रकार से कि अल्फा बराबर R2 माइनस R1 बटा में, यहाँ क्या हो जाएगा देखो तो, R1 और T2 माइनस T1 को हम क्या लिख सकते हैं? डेल्टा T। तो आप छोटे में भी इसे याद करके रख सकते हो। तो दोनों ही सेम फॉर्मूले हैं, ये दोनों ही क्या है? सेम फॉर्मूला है। तो आपको जो भी सुविधा लगता है उस तरह से आप इसको क्या करके रख सकते हो? याद करके रख सकते हो। ओके, एक बार ओके कर दीजिए कि सर बिल्कुल अच्छा तरीके से समझ में आया, तो फिर मजा आ जाएगा। ओके, कम ऑन, कमेंट जरूर करें। सर एक कैसे आया? एक कहाँ पे आया? एक तो मैंने कहां से कहीं से लाया भी नहीं सपना। एक कहीं नहीं लिखे हैं सपना। ओके, कहाँ पे एक आपको दिख गया भाई? कहीं एक नहीं है, कहीं एक नहीं है। ओके, यस भैया, ओके वेरी गुड। और कोई बच्चे हैं? एक मैंने कहीं ने लिखा सपना। ओके बच्चा, चलो आगे बताओ जरा सा। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है तो हम थोड़ा सा आगे बढ़े, बस जरा सा आगे बढ़ेंगे, उसके बाद आज का क्लास समाप्त नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा सा और चलेगा। चलो ध्यान से देखिए। अरे यार कहाँ चला गया वो? ओ सॉरी 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 सॉरी, मैंने एक क्वेश्चन आपके लिए लिखा था इसी पे। अच्छा जी, यहाँ पे है। कोई बात नहीं। देखो इस वाले टाइप में आपसे एक क्वेश्चन कर सकता है। ठीक है, R2 माइनस R1 के पास सपना, अच्छा अच्छा, R2 माइनस R1 के पास, R2 माइनस R1 के पास, R2 माइनस R1 के पास। अच्छा जी, यहाँ पे ना एक, अच्छा यहाँ देखो R1 को कॉमन करेंगे, यहाँ से भी R1 कॉमन आएगा, यहाँ से भी R1 कॉमन आएगा बच्चा। तो यहाँ से R1 कॉमन निकलेगा तो एक ही ना बचेगा, नहीं होगा। और यहाँ से R1 निकला तो इसके साथ अल्फा था, एक से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके सपना, इसमें R1 कॉमन किया गया, कॉमन करने के बाद यहाँ पे 1 आया। ओके ठीक है ना बाबू? ओके डन। चलो, यस सर, अब समझ में आ गया। चलो अच्छी बात, बच्ची का थोड़ा ध्यान इधर उधर चला गया था। कम ऑन, देखो इसमें क्वेश्चन कैसा पूछ सकता है आपका बिहार बोर्ड? तो बोलेगा कि चांदी के किसी तार का प्रतिरोध 27.5 डिग्री सेल्सियस पर 2.1 ओम है। कितना ओम है? 2.1 ओम है। और 100 डिग्री सेल्सियस पर 2.7 ओम है। तो प्रतिरोध का ताप गुणांक क्या होगा? अल्फा का मान पूछता है। किसका मान पूछता है? अल्फा का मान पूछता है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे कि दिया गया है, क्या किया गया है? दिया गया है। कैसे कैसे क्या दिया गया है वो समझिए। दिया गया है ये T1 का मान है, और T1 का मान दिया हुआ है 27.5 डिग्री सेल्सियस। साथ में क्या दिया हुआ है? इसके लिए प्रतिरोध R1 का भी मान दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 2.1 ओम, राइट। और साथ में क्या दिया हुआ है? T2 का मान दिया हुआ है 100 डिग्री सेल्सियस। कितना? 100 डिग्री सेल्सियस। और इसके लिए R2 का जो वैल्यू दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2.7 ओम। ओके डन, क्लियर है। चलो अच्छी बात है, क्लियर होना चाहिए। इतनी चीज गिवन है, इतनी चीजें क्या है? गिवन है। आपसे पूछता क्या है? अल्फा का मान। क्या पूछता है? कि ये बताओ कि अल्फा का मान क्या होगा, ताप गुणांक का मान क्या होगा। तो ताप गुणांक के मान को निकालना बेहद आसान है, क्योंकि अभी हमने जस्ट पढ़ा है एक फॉर्मूला। क्या पढ़ा है? एक फॉर्मूला। यहीं पे थोड़ा मिस्टेक हो गया कि क्वेश्चन आगे चला गया। ताप गुणांक के लिए हमने अभी फॉर्मूला एक पढ़ा है कि अल्फा बराबर R2 माइनस R1 बटा में R1 इंटू डेल्टा टी होता है। अगर ऐसा होता है तो आप आसान से लिख सकते हैं ना। तो लिखेंगे कि हम जानते हैं, कौन जानता है?
हम जानते हैं और तुम भी जानते हो। अब हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं कि अल्फा बराबर होता है R2 माइनस R1 बटा R1 इंटू डेल्टा टी को हम T2 माइनस T1 में लिख देते हैं। T2 माइनस कितना T1, ऐसा लिख सकता हूं ना। अब कौन लिख सकते हैं, तो यहां से क्या हो जाएगा, अल्फा बराबर R2 की वैल्यू क्या रखी है 2.7, 2.7 तो लिख दो 2.7 माइनस R1 का मान है 2.1, 2.1 बटा में आ जाओ भाई, आ जाओ भाई, और साथ में क्या R1 का फिर से मान कितना है 2.1 इंटू में T2 माइनस T1 यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस में से, 100 डिग्री सेल्सियस में से आपको घटाना कितना है 27.5 डिग्री सेल्सियस। ओके, डन है ना। अरे भाई बाप, बन सकता है ना अब यहां से, कोई दिक्कत है? अब नहीं बनाऊंगा मैं, आपको खुद से घर में क्या करना है, अल्फा का मान निकाल लेना है। हाँ, साथ में एक और चीज है ना, कि आपसे कभी कभी इसका मात्रक भी पूछता है। मात्रक लिखवाया हो क्या, कहाँ पे है भाई, आ जाओ आ जाओ। अच्छा, मात्रक नहीं लिखवाया ना, चलो इसके मात्रक को भी लिख देते हैं आपके लिए। इसका SI मात्रक, अभी उसके आंसर को लिखोगे तो मात्रक दिखाना ना पड़ेगा, 1/केल्विन होता है या केल्विन का इनवर्स होता है, ठीक है, ऐसा लिखना है आपको। ओके ओके सर, समझ में आ गया सर। ओके है, बताइए जरा सा, एक बड़ा सा ओके करिए कमेंट बॉक्स में, है ना। और हमेशा क्या रहिए, वी हैप्पी। ओके, ओम नहीं लिखे, अच्छा ओम नहीं लिखे कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, क्योंकि ओम से ओम कट जाएगा, क्योंकि ऊपर भी प्रतिरोध है और नीचे भी प्रतिरोध है। क्या है, ऊपर भी प्रतिरोध है और नीचे भी प्रतिरोध है, तो सिर्फ तापमान का बचेगा। क्या बचेगा, तापमान का। देखो यहाँ पे ये भी किसका मान था, देखो अगर आप इसका लिखते तो ओम होता, इसके लिए लिखते तो यहाँ पे क्या होता, ओम होता, और यहाँ टेम्परेचर है, टेम्परेचर का क्या होता है केल्विन, तो ओम से ओम क्या होता, खत्म हो जाता, तो 1/केल्विन ही ना बचता, 1 क्या बचता, केल्विन ही बचता। तो आप इसको डिवाइड करिए, चाहे कुछ करिए, आपको जो करना है इसके साथ वो करिए, अब हम आगे नहीं बताएंगे। चलिए बताइए कि यहाँ तक बातें क्लियर है। मैं इसका आंसर सिर्फ कर देता हूँ, यानी कि लिख देता हूँ, और बाकी आंसर बनाना आपका खुद से काम रहेगा। ओके, इसका आंसर करीबन आ जाएगा 0. इसका आंसर आ जाएगा आपका 0.0039 डिग्री सेल्सियस। ओके सर, ला के दिखाएंगे सर। चलिए बोलिए, ठीक है, ये आंसर आपको लेके आना है, नहीं आता है तो आप हमको फिर से कल कमेंट करके पूछ लेना है। ओके, खुशी रहिए, और फिर से कल क्लास ज्वाइन करिए, और ऐसी ये दांत दिखाते रहिए। ओके बाय, चलो सभी लोगों को गुड नाइट, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। ओके बच्चा पार्टी, बाय बाय। थोड़ा सा मुझे अर्जेंट है, नहीं तो पूरा 1 घंटा आज क्लास चलता, एक्चुअली मुझे अभी जम्मू ही आना है। ठीक है, चलो ओके, बाय बाय, गुड नाइट। आज बच्ची यूट्यूब पे शायद क्लास नहीं चलेगा, इसी का वीडियो अपलोड होगा यूट्यूब पे।